श्री गंगपते नमः। कहो मुखागर मूढ़ संदेश मम संदेशोदार। सीता दे मिलो न ते आवा काल तुम्हार। सियावर रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय। फिर उस मूर्ख से जवानी यह मेरा उदार संदेश कृपा भरा हुआ कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आया ही समझो। तुरंत नाई लक्ष्मण पद माथा। चले दूत वर्णत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए। रावण चरण शीस तिन पानाए। लक्ष्मण जी के चरण श्री लक्ष्मण जी के चरणों में मनन मस्तक होकर नवाया और राम जी के गुणों की कथा का वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चले दिया। श्री राम जी के यश को कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया और यह बिहसी दशानन पूछी। बाता कहती ना सुख कप अपनी कुशलात। पुनि कुछ खबरी विभीषण केरी। जाई मृत्यु आई अति नेरी। दशमुख रावण हंसा और यह बात पूछी कि अरे सुक, तू अपनी कुशलता क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण के समाचार को सुना और मृत्यु जिसके निकट आ गई है, करत राज लंका सठ त्यागी हुई। जब कर कीट अभागी। पुनि कहूँ भालु कीट कीस कटकाई। कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा यह जोका कीड़ा घुन बनेगा। जो के साथ जैसे घुन पिस जाता है, वैसे ही नर बानर के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बंदर की सेना का हाल कहकर जो कठिन काल से प्रेरणा चली आ रही है, जिनकी जीवन कर रखवारा। भयो मधुल चित सिंधु पिचारा। कहूँ तब सिन के बात बहोरी। जिनके हृदय प्रीत त्रास अति ने मोरी। और जिनके जीवन का राक्षस कोमल चित वाला बेचारा समुद्र बन गया है अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यह समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार कर ही खा गए होते। फिर उन तपस्विन की बात बताकर जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। जय सिया राम जय। यहाँ पे हम विश्राम देते हैं। यहाँ पे हम कल आरंभ करेंगे। बोलो जय सिया राम।